आप सभी लोगों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, विश्वास है बहुत अच्छे होंगे। ये जो समय अभी चल रहा है दोस्तों हम लोगों की लाइफ में, इस समय में भी हम क्या अच्छा कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कहते हैं कि दूध फटने पे केवल वो इंसान परेशान होता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता, वरना जिसको पनीर बनाना आता है वो तो फटे हुए दूध को भी पनीर बना के बेच के कमा लेता है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जिंदगी में ईश्वर सारे दरवाजे कभी बंद नहीं करता। हम केवल उन दरवाजों की तरफ देखते रहते हैं जो बंद होता है, जबकि हम उन दरवाजों की तरफ भी देख सकते हैं जो खुल सकता है, लेकिन हम केवल बंद की तरफ देख रहे होते हैं। दूध फट गया, ये भी तो देख सकते हो आप कि पनीर बन के बिक सकता है। इस बात से आप क्यों परेशान हो कि मेरा दूध भी फट गया, अब मैं कैसे बेचूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे, भगवान ने आपके साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि आपका दूध 100 रुपये किलो बिकता, लेकिन आपकी पनीर 1000 रुपये किलो बिक सकती है। उस फटे हुए दूध में वो पनीर है। आप देखो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ अवसर छुपा होता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। जिसे उसे देखना आ गया वो दुनिया का सबसे सफल इंसान हो सकता है। ईश्वर कभी हमारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं करता, हमारी बुरी सोच हमारी लाइफ में सबसे बुरा करती है। आप जानते हैं, कहानी सुनाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के 90% सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। केवल 10% सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर होता है, जिनको काटने से किसी की मौत हो सकती है। लेकिन दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं सांप काटने से जिनकी मौत हो जाती है। केवल 10% लोग ही दुनिया में बच पाते हैं। कितना अजीब आंकड़ा है ना। दुनिया के 90% सांपों में जहर नहीं है, लेकिन दुनिया में 90% मौतें सांप के काटने से हो रही हैं। दुनिया के केवल 10% सांपों में जहर है, लेकिन दुनिया में केवल 10% लोग बच पाते हैं। क्योंकि जैसे ही सांप काटता है, 90% लोग अपने आप सोचने लग जाते हैं, अब जहर फैलेगा, अब तो मैं मरा, और वो हॉस्पिटल जाने से पहले पहले दम तोड़ देते हैं। ऐसी लाइफ में होता है। लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है वो कुछ अच्छे करने के लिए होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, बस अब तो बुरा हुआ, अब तो इससे भी बुरा होगा, फिर इससे भी बुरा होगा, फिर इससे भी बुरा होगा, और अंत में सब बुरा हो जाएगा। हमें नहीं सोच सकते कि इस बुरे के बाद ये अच्छा भी हो सकता है। इस फटे हुए दूध से पनीर भी बन सकती है। ऐसे बुरे वक्त में तकदीर भी बन सकती है। हमें सोचना चाहिए, हम सोच सकते हैं, सोचने का अधिकार है हमें। सोचने के लिए ईश्वर ने दिमाग दिया है, लेकिन हम नहीं सोचते। हम केवल फटे हुए दूध की तरफ देखते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक मरा हुआ चूहा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक इंसान था दोस्तों, जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो गया था। गरीब घर का था, परिवार में माँ बाप बीमार रहते थे, छोटे भाई बहन थे, परिवार की बहुत जिम्मेदारी थी उसके कंधों पे, और वो कुछ करना चाहता था, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता था, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो जीवन से बहुत ही ज़्यादा पजल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसने सोचा कि मैं ये जीवन ही ख़त्म कर लेता हूँ। जब मैं अपने परिवार को कुछ अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरे जीने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जब वो सुसाइड करने जा रहा था, उसे एक गुरु जी मिले। भगवान उस गुरु के रूप में आए, और उसने उस इंसान से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। बोले, मैं मरने जा रहा हूँ। बोले, क्यों। बोले, मैं लाइफ में बहुत परेशान हो गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की,
मैं ये सोचता था पढ़ते वक्त, जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, मैं अपने परिवार की सारी स्थिति बदल दूंगा। लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा, फिर मैं घर पर बोझ क्यों बना रहा हूं? इसलिए मैं आज इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। ईश्वर ने कहा, उस गुरु के रूप में जो ईश्वर आए थे, उन्होंने कहा, हो सकता है ईश्वर तुम्हें कुछ और बनाना चाहता हो। इंसान ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो कोई ऐसा मौका नहीं दिख रहा जिससे मैं बहुत बड़ा बन जाऊं। बोले, ये तो तुम्हारी सोच के ऊपर है। हर समय तुम सोचते हुए चलो, मौका कहीं भी तुम्हें मिल सकता है। मौके का कोई ईमेल नहीं आता, कोई पत्र नहीं आता। मौका तो किसी भी रूप में तुम्हें मिल सकता है। दोस्तों, उस इंसान ने उस गुरु की बात मान के बोला, चलो ठीक है, कुछ दिन देख लेते हैं कि मौका मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों, एक दिन वो सुबह सुबह अपने घर से निकल के टहलने जा रहा था और उसके पैरों के नीचे एक चूहा आ गया मरा हुआ। वो और पजल हो गया कि साला आज तो दिन और बेकार हो गया। एक तो वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है, घर से निकलते ही पैरों के नीचे मरा हुआ चूहा भी साला आ गया। अब वो अपने अंदर ही बड़बड़ाते हुए जा रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक जगह है, सड़क के किनारे बहुत भीड़ लगी हुई है। वो वहां जाता है, देखता है, तो देखता है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी और एक सेठ वहां पे खड़े हैं और वो झाड़ी से कुछ चीज़ें बाहर निकलने के लिए इशारे कर रहे हैं। उसने सारी बात को समझा तो पता चला कि इस झाड़ी में इन सेठ की बिल्ली घुस गई है। जो बिल्ली इनकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और इनकी पत्नी कार में बैठी हैं और वो बिना बिल्ली लिए नहीं जाएंगी, और बिल्ली दरवाज़ा खुला पाके बाहर चली गई, अब झाड़ी से बाहर नहीं आ रही। तुरंत इस व्यक्ति के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ी कि बिल्ली का सबसे फेवरेट खाना है चूहा। ये दौड़ा दौड़ा गया, उस मरे हुए चूहे को एक रस्सी में बांध के ले आया और इसने बिल्ली को दिखाया। बिल्ली उस चूहे को देखकर बाहर आई। सेठ ने बिल्ली को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और इस नौजवान से बोलने लगा कि भाई बताओ हम तुम्हें क्या दें। तो नौजवान ने बोला, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी बिल्ली मिल गई, ठीक है, मैं तो बेरोजगार हूँ, आपके कुछ रुपए देने से मेरा क्या हो जाएगा। तो सेठ ने कहा फिर? बोले, अगर देना है तो काम दीजिए ताकि मैं रोज कमा सकूं, मैं आपका एहसान नहीं चाहता। तो सेठ ने कहा, अरे वाह, मुझे भी एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है, आओ बैठो चलो। सेठ इस लड़के को ले गया, इस नौजवान को, और इसको अपनी कंपनी में मैनेजर बना दिया। और दोस्तों, आने वाले समय में ये उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना और एक दिन बहुत अच्छा जीवन जीने लगा और इसके परिवार के सारे संकट दूर हो गए। लेकिन अगर आप सोचें, थोड़ा सा आप पीछे जाएं, तो इतने बड़े अवसर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मरे हुए चूहे से। अगर वो मरा हुआ चूहा उस पैर के नीचे नहीं आता तो आप मुझे बताइए, क्या ये इंसान मैनेजर और जनरल मैनेजर बनता? या ये इंसान अगर उस मरे हुए चूहे पे ध्यान नहीं देता, जब इसको वो बिल्ली दिखी, ये भूल जाता उसे, ये उस दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं देता जो खुल सकता था, ये केवल बंद दरवाजे की तरफ ध्यान देता, तो इसकी लाइफ आज कैसी होती? दोस्तों, हर जगह हर परिस्थिति में हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग जो किन्हीं कारणों से जेल चले जाते हैं, वो जेल में रहकर पढ़ाई करके बीए एमए पास कर लेते हैं। वो जेल में रहकर किताबें लिख डालते हैं, वो वहाँ भी कुछ अच्छा कर लेते हैं और बाद में उनकी सज़ा माफ़ हो जाती है और बाहर निकलकर वो एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। हर जगह हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होने का बीज छिपा होता है, उसे हमें ढूंढना है। हमें अपने आप से सवाल करना है
कि इस परिस्थिति में भी मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ। जिस दिन परिस्थिति बहुत अच्छी होगी उस दिन तो मैं बहुत अच्छा करूँगा ही, आज मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। जब आप अपने आप से पूछेंगे ना, आपका दिल आपको जवाब देगा। एडिसन ने अपने आप से पूछा ही तो कि मैं रात का सूरज कैसे बना सकता हूँ। जिसने हवाई जहाज बनाया उसने अपने आप से पूछा ही तो कि मैं हवा में कैसे उड़ सकता हूँ। जितनी भी दवाइयाँ बनाते हैं कोई डॉक्टर लाइलाज बीमारियों की, वो अपने आप से पूछते ही तो हैं कि इस बीमारी में, इस परिस्थिति में मैं इसकी कैसे दवा बना सकता हूँ। और वो पूछते रहते हैं, पूछते हैं और पूछते रहते हैं। और आज आप देखिए, कभी किसी इंसान ने सोचा ही तो होगा दोस्तों कि कैसे लोग 1 मिनट में अपने लोगों से बातचीत कर लें। उसके दिल और दिमाग ने बता दिया, फोन बना लो, हो जाएगी बात। फिर उसने पूछा होगा कैसे सामने एक दूसरे का चेहरा देखकर बात हो जाए। और फिर आज स्मार्टफोन आ गए। दोस्तों सोचिए, किसी भी बुरी परिस्थिति में जब भी फंसिए तो सोचिए, बुरा मत सोचिए। परिस्थिति भी बुरी है, आप बुरा भी सोच रहे हैं, फिर क्या अच्छा होने वाला है। फिर तो आप वही कर रहे हैं ना, गंदगी में और गंदगी डाल रहे हैं। और गंदगी में और गंदगी डालने से कौन सी गंदगी साफ होगी। हर नियम दोस्तों हर जगह लागू नहीं होता। खून से खून साफ नहीं हो सकता। आप खून कहीं डलाए वहां और खून डालें और सोचे साफ हो जाए, फिर तो और आप खून फैला रहे हैं। लोहा से लोहा कटता है, लेकिन खून से खून साफ नहीं होता, गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। इसी प्रकार से बुरे परिस्थिति में बुरा सोच के आप अपने जीवन की आने वाली परिस्थिति को अच्छा नहीं कर सकते। अंधेरे में आप दीपक जलाते हो, अंधेरे में आप दीपक बुझाते नहीं हो। जब आप बीमार होते हो तो आप ठीक होने की दवा खाते हो, मरने का जहर नहीं खाते। तो हमेशा गांठ बांध लीजिए, जीवन में रात तो आएगी। आप पहले से बल्ब, ट्यूबलाइट, बिजली, हर चीज की, इन्वर्टर की व्यवस्था करके रखते हो। आप पहले से अपने घर में दवाइयाँ रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी जुकाम बुखार हो सकता है, कभी भी पेट दर्द हो सकता है। हर चीज की आपने व्यवस्था करना सीख लिया है। इसी को इंसान का जीवन कहते हैं। हमें यह भी मान के चलना होगा लाइफ में कभी भी बुरी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन उस बुरी परिस्थिति के बाद एक अच्छी परिस्थिति भी आएगी, लेकिन तभी आएगी जब हम उस बुरी परिस्थिति में अच्छा सोचेंगे। अगर उस बुरी परिस्थिति में हम बुरा सोच रहे हैं तो पहली तो बुरी परिस्थिति ईश्वर ने दिया, लेकिन उसके बाद जो बुरी परिस्थिति आ रही हो ईश्वर ने नहीं, वो आपने खुद दिया है। वो आपका निर्माण है, क्योंकि आप उस परिस्थिति में बुरा सोचे, अच्छा नहीं सोचे। तो जैसे आज हम सब घर पर हैं, अभी पता नहीं है कितने दिन तक घर पर और रहना पड़े। एक तो हम घर पर केवल सोएं, खाना खाएं और कोसते रहें कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। इससे क्या अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर आज हम लोग घर पर नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते, बाहर होते। बाहर हम क्या कर रहे होते, काम कर रहे होते, किसी से मिलने जा रहे होते, किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते, किसी को प्लान दिखा रहे होते, किसी का फॉलो अप कर रहे होते, यही सब तो कर रहे होते। लेकिन आज घर पर हमारे पास रहकर बहुत कुछ करने का मौका है। हम बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि अभी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई अच्छे लोग आपके दिमाग में आते ही नहीं हैं, और वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मिलते हैं और वो कहते हैं यार तूने मुझे तो बताया ही नहीं, अगर तूने तब मुझे बताया होता तो मैं तो तभी तेरे साथ शुरू हो जाता। और आप भी कहते हो अरे यार इसका तो दिमाग में नाम ही नहीं आया। वो समय अभी है। सोच सोच के किसी का नाम एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन जब रोज 1 घंटे आप अपने दिमाग को कमांड दोगे कि ये दिमाग मुझे कुछ अच्छे लोगों के नाम बता जिसके पास मैं अपने इस बिजनेस को लेकर जाऊं और उसे भी अमीर बनाऊं और खुद को भी अमीर बनाऊं, उसकी भी जिंदगी बदलूं और खुद की भी जिंदगी बदलूं, तो आपका दिमाग कुछ नाम छांटेगा।
जब आप अपने दिमाग को खुराक दोगे कि मैंने किसको किसको अपने बिजनेस के बारे में बताया था और दोबारा बताना मैं भूल गया, दोबारा मैं उसका फॉलो अप नहीं कर पाया, तो आपका दिमाग आपको बताएगा तुम वहाँ गए थे लेकिन तुमने अभी उसका फॉलो अप नहीं किया। और फिर कई ऐसे नाम निकल के आएंगे फॉलो अप वाले कि जिनका आप फ़ोन पे फॉलो अप कर सकते हो, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले तुरंत जाकर वहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हो। हम बहुत सारी अच्छी वीडियो सुनकर अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़कर हम अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ा सकते हैं। हम रोज़ योग करके एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं हिट होने के पहले। क्योंकि मान लीजिए एक दिन आप खूब हिट हो गए लेकिन आप फिट ही नहीं हो, फिर हिट होने का फ़ायदा क्या। आज आप से हजारों लोग मिलने को बेकरार हैं लेकिन आप घर में बीमार पड़े हो, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, ऐसे हिट होने से क्या फ़ायदा। आज आपके पास खूब पैसा आ गया एक दिन लेकिन आप कुछ खा ही नहीं पा रहे हो, फिर ऐसे हिट होने का क्या फ़ायदा। तो हम रोज़ सुबह उठकर योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं, एक अच्छी आदत डाल सकते हैं कि रोज़ सुबह में इतने बजे उठेंगे। जैसे दद्दा जी ने मुझे बताया कि रोज़ तुम्हें 5 बजे उठना है, तो दिमाग में एक चीज़ फीड हो गई 5 बजे उठना है। दद्दा जी ने कहा 7 बजे तक योग करना है, तो दिमाग में एक चीज़ फीड हो गई 7 बजे तक योग करना है। नो इफ नो बट, ये काम आप कर सकते हैं। अपनी गलतियां लिख सकते हैं कि मुझे 6 महीने हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 10 साल हुआ, क्या ऐसा है जिससे अगर मैं दूर करूं तो मेरी सक्सेस और जल्दी आ सकती है, मेरी रफ्तार और बढ़ सकती है। हमेशा याद रखना दोस्तों, चिंतन और मंथन करना बहुत जरूरी है। कोई खाना ऐसा नहीं है जिसमें 100% खून हो, बहुत सारा उसमें वेस्टेज रहेगा। कोई इंसान इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है। अपने आप को एक ही तरीका है चिंतन करना और अपनी गलतियों को लिखना, और उन गलतियों को लिखकर उस पर टिक लगाना। गलतियां ऐसे ठीक नहीं होंगी, अपनी गलतियां लिखिए और उस पर टिक लगाइए अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल में कि मैंने जो गलतियां लिखी थी कितनी गलतियां अब सही हो गई। जैसे आपको अगर पथरी होती है तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराते हो पहले कि पथरी है, फिर 3 महीने या 6 महीने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड जाके कराते हो, रीचेक करते हो क्या पथरी खत्म हुई। ऐसे ही पहले आप अपने अंदर की बीमारी का तो आप चेक कराते हो, अपने अंदर की गलतियों को भी लिखो। ये बहुत अच्छा समय है। सोचो, दुनिया का हर आम इंसान केवल दूसरों की गलतियां देखता है, लेकिन दुनिया का हर सफल इंसान अपनी गलतियां देखता है और उन्हें सुधारता है। मेरे दादाजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये आंखें कुछ कुछ देखती हैं, बहुत कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, लेकिन ये आंखें अपनी आंखों में पड़ा कंकड़ कभी नहीं देख पाती, अपने चेहरे पे लगी कालक कभी नहीं देख पाती। लेकिन जिसे ये देखना आ गया, फिर उसे दुनिया में सबसे आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, लिखो। क्या आप प्रोस्पेक्टिंग में औसत के नियम का पालन नहीं करते? क्या आप प्रोस्पेक्टिंग करके फॉलो अप नहीं करते? क्या आप रात में योजना बनाकर नहीं सोते कि मुझे कल कहाँ जाना है, क्या काम करना है? क्या आपका रूटीन वर्क नहीं होता? क्या आपका पेपर वर्क नहीं होता? क्या आप कुछ ही लोगों पर निर्भर हो? कमाना आप करोड़ों चाहते हो, करोड़ों में है 7 जीरो, 7 जीरो की इनकम आएगी तब आप 1 करोड़ महीना कमाएंगे, और आपका बिजनेस 7 जगह फैल ही नहीं रहा। या आप केवल 7 लोगों पर निर्भर हो। 1 करोड़ कमाना तो चाहते हो, 1 करोड़ अगर आ जाए तो उसे हजम कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ लोगों को आप इस बिजनेस को बता सकते हो, ये बात आपको हजम नहीं हो रही। क्या आपके पास 10, 20, 50 हजार लोगों की लिस्ट है? और अगर नहीं है तो क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं? है तो आपके पास अभी करोड़ों रुपए भी नहीं, लेकिन उसे कमाने का तो प्रयास कर रहे हैं ना। करोड़ों नहीं है लेकिन करोड़ों कमाने का प्रयास हो सकता है,
तो करोड़ों लोगों की लिस्ट नहीं है, तो करोड़ों लोगों की लिस्ट बनाने का प्रयास क्यों नहीं हो सकता? हम एक दिन 1 करोड़ कमाएंगे, इतना बड़ा हम सोच सकते हैं, लेकिन हम 1 करोड़ लोगों की लिस्ट बनाएंगे, 1 करोड़ लोगों की टीम बना लेंगे और एक व्यक्ति से 1-1 रुपया भी आए तो भी हम करोड़ों कमा लेंगे। क्या हम इतना बड़ा नहीं सोच सकते? यही तो समय चल रहा है। यही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दुनिया में जब पूरी दुनिया कहेगी कि जब भारत में लॉकडाउन हुआ था वो मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था, और आप 10% लोगों में शामिल होकर कहोगे कि वही मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर इस समय को आप अपने जीवन का अच्छा समय बना लोगे तो आप इतिहास रच दोगे, और आपके इस इतिहास को वो 90% लोग एक दिन रटेंगे जो इसको बुरा समय मान रहे हैं। तो दोस्तों, फटे हुए दूध से पनीर बनाना सीखो और बुरे वक्त में अपनी तकदीर बनाना सीखो। अगर फटे हुए दूध से आपको पनीर बनाना आ गया और बुरे वक्त में भी अपनी तकदीर बनाना आ गया तो दुनिया का सबसे सफल इंसान होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि हमेशा अपने आप को एक कमांड दो, मैं क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, और अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा जब आप लगातार करते रहोगे एक दिन आप सबसे अच्छे बन जाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। क्या अच्छा लगा कमेंट में बताइए, इससे हौसला बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन कहता है। आप लोग ही मेरी एनर्जी हैं, मेरी बातों से आपको एनर्जी मिलती है और आपके लाइक और कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजिए ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन में हम आप सब मिलकर कुछ अच्छा कर सकें। उनके साथ बैठकर ये वीडियो सुनिए, फिर वो क्या क्या अच्छा कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनवाइए, और दोस्तों एक अच्छा जीवन आप जिए। दोस्तों, हर पतंग को एक दिन कूड़े के डिब्बे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान भी तो छूकर दिखाना है। इसी प्रकार से दोस्तों, दुनिया के हर इंसान को एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन उससे पहले दुनिया में रहकर कुछ इतिहास भी तो बनाना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां पढ़कर, देखकर, समझकर कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सकें। कैसे सबसे बुरे वक्त में भी हम आप कुछ अच्छा कर गए, ये भी तो उन्हें करके बताना है, ये भी तो करके दिखाना है। यही तो वो समय है जो आपको 90% लोगों से निकालकर 10% लोगों में शामिल करेगा। यही तो वो समय है जब 90% लोग एक दिन आपको देखने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस समय कुछ ऐसा किया है जो नहीं कर पाए। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, कुछ और विषयों पे बात करने के साथ। लगातार आप लोग अच्छे से अच्छा करते जाएं और जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पर जाएं, और हम सब मिलकर भारत को एक अच्छा देश बनाएं। यही आप लोगों से मैं उम्मीद भी करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, और हम सब मिलकर दद्दा जी की बहुत बड़ी मजबूती बने और घर घर हम अपने बिजनेस को फैलाएं और दुनिया के हर इंसान को एक अच्छा पैसा कमाने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।